तो ये है क्लास 9th का साइंस का चैप्टर फर्स्ट। हम इसमें ऑलरेडी 7 वीडियो बना चुके हैं। ये है आपका 8th पार्ट जिसमें हम पढ़ने वाले हैं लेटेंट हीट। इस टॉपिक में बच्चों को बहुत डाउट्स रहते हैं, आप बच्चे फील नहीं कर पाते इस टॉपिक को, तो आपको थोड़ा सा फील करना है क्या होता है लेटेंट हीट, क्या होता है लेटेंट हीट। तो आप समझो, आपको किसी की स्टेट चेंज करनी है, सॉलिड से लिक्विड जाना है, लिक्विड से गैस जाना है, स्टेट चेंज करनी है आपको सिर्फ। तो स्टेट चेंज करने के लिए जो हीट की जरूरत होती है, ओनली स्टेट चेंज करने के लिए टेम्परेचर बढ़ना घटना नहीं चाहिए। अगर आपने सॉलिड 100 डिग्री सेल्सियस पे ले रखा है, सॉलिड 0 डिग्री सेल्सियस पे ले रखा है, तो टेम्परेचर 0 डिग्री सेल्सियस ही रहना चाहिए। उसी टेम्परेचर पे जो हीट रिक्वायर्ड होती है उसके स्टेट को चेंज करने के लिए, उसी को हम क्या बोलते हैं, लेटेंट हीट। तो लेटेंट हीट असली में वो हीट होती है जो किसी भी सबस्टांस के स्टेट को चेंज करने के लिए रिक्वायर्ड होती है, वो उसके टेम्परेचर को नहीं बढ़ाती। तो डेफिनेशन क्या है, देखो अब तो आपने 1 किलो कोई चीज ली, 1 kg सॉलिड को कन्वर्ट करना है लिक्विड में, तो 1 kg में हीट अलग लगेगी, 2 kg में क्या लगेगी अलग, 3 kg में क्या लगेगी अलग। ऐसा हम कंपेयर ही नहीं कर पाएंगे, तो हम क्या करते हैं, क्वांटिटी को फिक्स कर लेते हैं, पे 1 किलो लेना है। तो डेफिनेशन क्या लिखी हुई बुक्स में कि 1 kg सॉलिड को पूरी तरह लिक्विड में चेंज करने के लिए, पूरी तरह लिक्विड में चेंज करने के लिए जो हीट एनर्जी रिक्वायर्ड होती है विदाउट राइजिंग द टेम्परेचर, टेम्परेचर नहीं बढ़ना चाहिए। मैंने क्या बोला आपको कि अगर आप किसी चीज को गर्म करते हो ना, आप किसी चीज को गर्म करते हो, हीट देते हो, तो हीट देने पर 2 चीजें होती हैं, एक तो वो गर्म होता है, उसका टेम्परेचर बढ़ता है। आपने गर्म करना स्टार्ट किया पानी को, पहले टेम्परेचर 25 डिग्री सेल्सियस, अब हो जाएगा 30-35, तो टेम्परेचर बढ़ रहा है ना। तो अभी आपकी हीट कहां जा रही है, उसके अंदर कैप्चर हो रही है, उसके अंदर लिक्विड के टेम्परेचर को बढ़ा रही है वो। लेकिन जब वो 100 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच जाएगा तो टेम्परेचर बढ़ना बंद हो जाएगा, वो 100 पे ही रहेगा। 100 पे रहते हुए जो हीट जा रही है वो कहां जा रही है, वो हीट जा रही है उस लिक्विड को वेपोराइज करने में, उस लिक्विड को भाप में बदलने में। तो असली में जब आपका कोई भी सबस्टेंस अपना स्टेट चेंज करता है तो उसको एनर्जी की जरूरत होती है। प्योर स्टेट चेंज करने के लिए जो एनर्जी लगती है उसी को हम क्या बोलते हैं, लेटेंट हीट। तो अगर आपको सॉलिड से लिक्विड जाना है, तो 1 kg आपको सॉलिड दिया, 1 kg बर्फ दिया, 1 kg सॉलिड को पूरी तरह लिक्विड में कन्वर्ट करने के लिए जो एनर्जी लगती है उसी को हम क्या बोल देते हैं, लेटेंट हीट। लेकिन यहां पे ध्यान रखना है, टेम्परेचर ऑलवेज क्या होना चाहिए, कांस्टेंट फिक्स। क्लियर है। इसके बाद अगर आप फ्यूजन कर रहे हो, सॉलिड से लिक्विड जा रहा है तो फ्यूजन हो रहा है, तो हम बोलते हैं लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन। तो अगर कोई 1 kg सॉलिड से 1 kg लिक्विड में कन्वर्ट हो रहा है विदाउट राइजिंग द टेम्परेचर, विदाउट चेंजिंग द टेम्परेचर, उस हीट को हम क्या बोल देंगे, लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन। लेकिन अगर 1 kg लिक्विड भाप में बदल रहा है, आपको भाप में बदलना है, वेपोराइज करना, उड़ाना है, तो भाप में बदलने के लिए आपको क्या करना पड़ता है, इसको गर्म करना पड़ता है। तो गर्म करने के टाइम पे आपको ध्यान रखना टेम्परेचर बढ़ना नहीं चाहिए। तो 1 kg पानी को, 1 kg वाटर को पूरी तरह गैस में चेंज करने के लिए जो एनर्जी रिक्वायर्ड होती है विदाउट राइजिंग द टेम्परेचर, उसी को हम क्या बोल देते हैं, आपका लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन। तो वेपोराइजेशन होगी तो लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन बोल देंगे, और फ्यूजन होगी तो लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन। दोबारा बता रहा हूं, फ्यूजन मतलब सॉलिड से लिक्विड। तो 1 kg सॉलिड को पूरी तरह लिक्विड में चेंज करने की जो एनर्जी लगती है उसी को हम क्या बोलते हैं, लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन। और 1 kg लिक्विड को, अगर 1 kg लिक्विड आपके पास है, 1 kg लिक्विड को पूरी तरह से आपको गैस में चेंज करना है, भाप में चेंज करना है, तो 1 kg लिक्विड को पूरी तरह भाप में चेंज करने की जो एनर्जी लगती है उसको हम क्या बोल देते हैं, लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन। तो दो हमारे पास 2 टाइप के अभी आपको लेटेंट हीट पढ़नी है। अभी बस समझो कि लेटेंट हीट एक ऐसी एनर्जी है जो सिर्फ स्टेट चेंज करने में हेल्प करती है। ये कभी भी किसी भी सब्सटेंस का टेम्परेचर नहीं बढ़ाते, फिर आपको स्टेट चेंज करने के लिए प्योर लिक्विड को प्योर गैस में चेंज करना है, ऐसे ही आपके पास सॉलिड को लिक्विड में चेंज करना है, तो परफेक्ट स्टेट चेंज करने में जो एनर्जी लगती है ना उसी को लेटेंट हीट कहते हैं। फील करो कि सॉलिड से लिक्विड जा रहा है, सॉलिड से लिक्विड जाने के लिए वो हीट चाहिए, उसको हीट एनर्जी चाहिए, तो वो हीट एनर्जी सिर्फ अपने मॉलिक्यूल्स को दूर ले जाने के लिए, लिक्विड में चेंज करने के लिए ले रहा है, अपने टेम्परेचर को नहीं बढ़ा रहा। 0 डिग्री सेल्सियस पे बर्फ भी होता है, 0 डिग्री सेल्सियस पे पानी भी होता है, लेकिन दोनों में क्या फर्क है, लेकिन जो आपका बर्फ है उसके पास लेटेंट हीट नहीं है, उसने अभी एनवायरमेंट से लेटेंट हीट कैप्चर नहीं करी है। बेसिक टेम्परेचर 0 डिग्री सेल्सियस है, लेकिन जो पानी है 0 डिग्री सेल्सियस पे उसने लेटेंट हीट कैप्चर कर ली है, उसने लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन कैप्चर कर ली है, उसके पास हीट ज्यादा है। इसलिए इसमें क्वेश्चन आता है, 0 डिग्री सेल्सियस पे आप अगर दोनों, पानी भी है बर्फ भी है, एक कंटेनर में पानी है, जवाब देना, एक कंटेनर में पानी है और एक कंटेनर में बर्फ है, दोनों का टेम्परेचर अपने थर्मामीटर से नापा, 0 डिग्री सेल्सियस है, टेम्परेचर दोनों का सेम है, दोनों में हाथ डुबाया आपने, ठंडा ज्यादा किसमें लगेगा,
ठंडा किसमें लगेगा? बर्फ वाले में। क्यों? क्योंकि बर्फ ने अभी लेटेंट हीट नहीं ली है, उसके पास और ज्यादा हीट कैप्चर करने की ताकत है। ठंडा हमें तब लगता है कि सामने वाला हमारा हीट छीन ले, हमारे शरीर से हीट निकाल ले। तो जैसे ही तुमने पानी के अंदर हाथ डुबाया तो पानी तो अब लिक्विड स्टेट में है, वो अपना टेम्परेचर बढ़ाना चालू करेगी। जो भी आपके हाथ से हीट निकलेगी ना, वो सारा अपना टेम्परेचर बढ़ाने में लेगी, लेकिन आपका बर्फ जो है वो पहले पिघलेगा, तो वो आपके हाथ से एक्स्ट्रा एनर्जी लेगा इन फॉर्म ऑफ लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन। तो इसका मतलब क्या है कि अगर आप बर्फ में हाथ डुबाते हो तो आपका जो बर्फ है वो ज्यादा हीट कैप्चर करेगा आपके हाथ से, इसी वजह से बर्फ हमारे हाथ को ज्यादा ठंडा करता है। अगर सिंपल वे में आंसर देना, आप ये लिखना कि बर्फ हमारे हाथ से ज्यादा हीट लेगा, इसलिए हमें ज्यादा ठंडा करेगा। कैसे ज्यादा लेगा? क्योंकि उसके पास लेटेंट हीट नहीं है, वो पहले लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन लेगा, उसके बाद फिर टेम्परेचर बढ़ाना चालू करेगा। क्लियर है? ऐसे इसमें क्वेश्चन बड़ा पॉपुलर है। 100 डिग्री सेल्सियस पे, 100 डिग्री सेल्सियस पे भाप है और पानी दोनों एग्जिस्ट करता है। 100 डिग्री सेल्सियस पे अगर भाप में कोई हाथ डाल दे और कोई पानी में हाथ डाल दे, उबलते हुए पानी में, दोनों में से हाथ ज्यादा किसको जल, कौन सी चीज हाथ ज्यादा जलाएगी, कौन सी चीज जलाएगी ज्यादा? तो 100 डिग्री सेल्सियस पे आपके पास एक जगह भाप है, एक जगह पानी है, तो भाप हाथ को ज्यादा जलाएगा। क्यों? क्योंकि भाप के पास हीट ज्यादा है। अभी तो बताया, वाटर को भाप में जाने के लिए एनवायरमेंट से और हीट कैप्चर करनी है ताकि वो भाप में जा सके। तो इसका मतलब क्या है कि जब भाप में चली गई उसके बाद एक्स्ट्रा हीट है, उसमें गर्मी ज्यादा है ना, उसमें हीट ज्यादा है, क्योंकि पहले वो लिक्विड से गैस में आई है। तो आपको ध्यान रखना है कि लिक्विड से गैस में आने के लिए उसको जो एनर्जी चाहिए उसे लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन कहते हैं। तो जो भाप है, भाप के पास एक एक्स्ट्रा एनर्जी है, किस फॉर्म में? लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन की फॉर्म में। इसी वजह से हम कहते हैं कि भाप के पास एनर्जी ज्यादा है। वहां क्या बोला था मैंने आपको? बर्फ के पास एनर्जी कम है, तो कम होगा, ठंडा करेगा। यहां पे भाप के पास एनर्जी ज्यादा है, तो वो हाथ को ज्यादा जलाएगा। तो आपको ध्यान रखना है, 100 डिग्री सेल्सियस पे हाथ को भाप ज्यादा जलाता है क्योंकि उसके पास हीट एनर्जी ज्यादा होती है इन फॉर्म ऑफ लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन। और 0 डिग्री सेल्सियस पे हाथ को ठंडा जो है वो कौन करता है? आपका बर्फ, क्योंकि बर्फ के पास लेटेंट हीट कम है, एनर्जी कम है उसकी, इसी वजह से क्या करता है? वो हाथ से ज्यादा एनर्जी कैप्चर करता है, इसी वजह से बर्फ हमारे हाथ को ज्यादा अच्छी तरीके से ठंडा करता है। तो दोनों क्वेश्चन इंपॉर्टेंट आपको ध्यान रखने हैं, ठीक है? क्लियर है? तो समझ में आ गया होगा आपको। देखो एग्जांपल से समझाता हूं आपको ये चीज। आइस वाटर में जा रहा है, तो आइस को वाटर में जाने के लिए क्या चाहिए? हीट। लेकिन एक चीज तुम ध्यान से देखो, यहां पे टेम्परेचर चेंज नहीं हुआ, 0 यहां पे भी 0 यहां पे। मतलब क्या है कि जो भी आपने हीट दी वो सारी की सारी कहां जा रही है? इसके स्टेट को चेंज करने के लिए। यानी इस जगह पे जो एनर्जी है, 80 कैलोरी जो एनर्जी एब्जॉर्ब हुई है, ये असली में क्या है? लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन। क्योंकि सॉलिड से लिक्विड जा रहा है ना भाई, तो सॉलिड से लिक्विड जाएगा तो क्या जाएगा? लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन। तो ये लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन है। अब देखो, अब जो हीट जा रही है वो पानी को गर्म कर रही है, टेम्परेचर बढ़ा रही है। 0 से कहां लेके चलेगी इसको? 100 डिग्री सेल्सियस पे। तो टेम्परेचर धीरे धीरे बढ़ रहा है ना, इसका मतलब ये लेटेंट हीट नहीं है, क्योंकि टेम्परेचर बढ़ रहा है। अब जो एनर्जी है वो स्टेट चेंज नहीं कर रही, टेम्परेचर बढ़ा रही है। लेकिन अब ध्यान से देखना, 100 था, अब भी क्या है? 100। तो ये पानी से कहां चला गया? भाप में। पानी से कहां चला गया? भाप में। तो पानी से भाप में जाने के लिए इसको हीट चाहिए, लेकिन टेम्परेचर तो नहीं बढ़ा ना। इसका मतलब स्टेट चेंज करने के लिए हीट क्या? अभी तुम गर्म कर रहे हो तो ये अपने स्टेट को चेंज कर रहा है। तो इस पोजीशन में ये 540 कैलोरी एब्जॉर्ब कर रहा है, इस केस में ये क्या कर रहा है? वही एनर्जी गेन कर रहा है जो उसके स्टेट को चेंज कर रहा है, टेम्परेचर नहीं बढ़ा रहा। इसका मतलब ये कौन सी एनर्जी है? लिक्विड से वेपर जा रही है, तो लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन। तो आप कह सकते हो कि जो स्टार्टिंग वाला पॉइंट था, ये जो स्टार्टिंग वाला आपका पॉइंट है, अगर मैं इसकी बात करूं, ध्यान देखना, अगर मैं इसकी बात करूं तो ये जो है वो है लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन, ये लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन है। और अगर मैं इसकी बात करूं, ये 540 कैलोरी है, ये 100 का 100 डिग्री सेल्सियस है, ये 100 डिग्री सेल्सियस है, दोनों का टेम्परेचर सेम है, लेकिन स्टेट क्या हो गया? चेंज। स्टेट चेंज हो गया तो इसका मतलब क्या हो गया कि इस केस में, इस पोजीशन में जो आपका हीट कैप्चर हुआ किस फॉर्म में हुआ है? लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन। लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन। तो दो तरह की लेटेंट ध्यान रखनी है, फिर दोबारा बता रहा हूं। लेटेंट हीट का मतलब है वो एनर्जी जो सिर्फ स्टेट चेंज करने में हेल्प करती है, उसके टेम्परेचर को नहीं बढ़ाती। तो दो तरह की, अगर वो सॉलिड से लिक्विड जा रहा है तो लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन, और अगर लिक्विड से गैस जा रहा है तो लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन। आपको ये टॉपिक समझ में आ ही गया होगा। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगती है तो हमारी वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।